हेलो हेलो, स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। नीलगिरी जंगल कभी अपनी हरियाली और बहती नदियों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन कई महीनों से बारिश न होने के कारण एक भयानक जल संकट पैदा हो गया। विशाल नदियां सूख गईं, केवल सूखी मिट्टी की पगडंडियां बची थीं। जंगल में चहल पहल की जगह उदासी और खामोशी छा गई। शेर और हिरण, सभी जानवर प्यास और ऊर्जा की कमी से बेहाल थे। माया, एक तेज तर्रार और बुद्धिमान लोमड़ी, यह सब देखकर बहुत दुखी थी। उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया। उसने सोचा, डर कर बैठने से यह संकट दूर नहीं होगा। हमें अपने घर को बचाना होगा। अगर पानी का कोई भी स्रोत बचा है तो उसे खोजने का साहस मुझे ही दिखाना होगा। उसने तुरंत एक आपातकालीन सभा बुलाई। कुछ जानवर डर रहे थे, लेकिन माया ने आत्मविश्वास से कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, हम मिलकर योजना बनाएंगे। जंगल की जान बचाने के लिए हमें थोड़ा जोखिम लेना ही होगा। उसकी हिम्मत और दूरदर्शिता देखकर कुछ युवा जानवर, जिनमें एक तेज हिरण और 2 मजबूत वानर शामिल थे, उसकी मदद के लिए तुरंत राजी हो गए। अगले दिन माया अपनी छोटी सी टीम के साथ जंगल के सबसे दुर्गम, अज्ञात हिस्सों की ओर निकल पड़ी। उनका सफर कंटीले झाड़ियों और नुकीले पत्थरों से भरी जमीन से होकर गुजर रहा था। थकान और प्यास के बावजूद माया ने रुकना उचित नहीं समझा। वह जानती थी कि उसे किसी भी हाल में आगे बढ़ते रहना है। चलते चलते वे जंगल की सीमा पर पहुंचे, जहां विशाल त्रिकूट पर्वत की चोटियां आसमान को छू रही थीं। वहीं उन्हें जंगल का सबसे अनुभवी प्राणी, बूढ़ा गिद्ध कैलाश मिला। माया ने विनम्रतापूर्वक अपनी समस्या बताई। कैलाश ने लंबी सांस ली और कहा, बेटी, तुमने सही सुना। त्रिकूट की तलहटी में गुप्तेश्वर नदी बहती है, जो कभी नहीं सूखती। लेकिन वर्षों पहले एक भयंकर भूस्खलन ने उसके मुख्य मार्ग को पत्थरों और मलबे से पूरी तरह से जाम कर दिया था। पानी अब भी वहां मौजूद है, बस उसका रास्ता रुका हुआ है। यह सुनकर माया की आंखों में चमक आ गई। यह एक निराशाजनक खबर के बीच एक नई उम्मीद थी। रास्ता मुश्किल था, पर असंभव नहीं। इस रहस्य को लेकर माया तुरंत जंगल की ओर वापस भागी। वह जानती थी कि इस विशाल जाम को खोलने के लिए पूरे जंगल के सामूहिक बल की आवश्यकता होगी। जंगल लौटकर माया ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और गुप्तेश्वर नदी का पता बताया। उसने समझाया कि यह केवल ताकत का काम नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और समन्वय का काम है। माया ने तुरंत एक प्रभावी योजना बनाई और काम को विभाजित किया। हाथियों ने अपनी विशाल शक्ति से बड़े चट्टानी टुकड़ों और तनों को हटाने का काम संभाला। बंदर और गिलहरियों को ऊंचाई पर मौजूद मलबा हटाने का काम मिला। हिरण और खरगोश संदेशवाहक बने, जबकि उल्लू और सियार ने रात में काम की निगरानी की और सुरक्षित रास्ते सुझाए। पहले दिन काम अत्यंत कठिन था। बड़ी चट्टानों को हटाने में हाथी भी हाँफ गए और कुछ जानवर निराश होने लगे। माया ने सबको रोका, खुद एक दरार में घुसकर रस्सी बांधी और समझाया, जब हम थकते हैं तब हमें एक दूसरे की हिम्मत बनना चाहिए। पानी यहां है, बस एक अंतिम प्रयास की दूरी पर। उसकी बातों से सब में फिर से ऊर्जा भर गई और सामूहिक प्रयास तेजी से जारी रहा। पूरी रात और अगले दिन की अथक मेहनत के बाद उन्होंने जाम के अंतिम और सबसे मजबूत हिस्से को तोड़ना शुरू किया। हाथी अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे और बंदरों ने आखिरी सहारा बनी हुई जड़ को काट दिया। तभी पहले एक धीमी, फिर तेज और अंत में एक गर्जन भरी आवाज आने लगी। यह ध्वनि थी पानी की। मलबे के बीच से पहला साफ पानी का पतला फव्वारा फूटा और फिर गुप्तेश्वर नदी का जल पूरे वेग से सूखे हुए नाले में बह निकला। पानी की ठंडी, जीवनदायिनी लहरें जंगल की ओर दौड़ पड़ी। जानवरों ने काम रोक दिया और सामूहिक रूप से एक खुशी का हुजूम बना। कई दिनों के बाद उन्हें राहत की सांस मिली। वे तुरंत नदी के किनारे भागे, मीठे पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाई। जंगल में एक पल में रौनक और हरियाली लौट आई। सभी जानवर माया की ओर मुड़े। उनकी आंखों में आभार और सम्मान था। उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता, अदम्य इच्छा शक्ति और उसके नेतृत्व की प्रशंसा की। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी नहीं, हम सबकी जीत है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा एक साथ आना है। इस अनुभव ने हमें सिखाया कि जब संकट आता है तो हमें डरने के बजाय एक दूसरे का हाथ थामना चाहिए।
एकजुट होकर सही योजना और धैर्य के साथ हम दुनिया के किसी भी जाम को खोल सकते हैं। जंगल में अब पहले जैसी खुशहाली थी और हर जानवर जानता था कि एकता में ही शक्ति है। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।